ऑपरेशन गंगा के तहत लगातार यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को जो है इंडिया में लाया जा रहा है और हमारे साथ इस वक्त आंचल है पंचकुला की। अभी अभी जो है पंचकुला में ये पहुंचे हैं, अपने घर में सुकुशल पहुंची हैं। उनसे बातचीत करेंगे। आंचल, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया में। थैंक यू सो मच। अच्छा, आप यूक्रेन में कहाँ थी और क्या कर रही थी वहाँ? मैं कीव में थी जो कैपिटल है, और वहाँ पे मैं MBBS मेरा लास्ट ईयर चल रहा था। सिर्फ 3 मंथ्स रह गए थे डिग्री कंप्लीशन के लिए। किस तरह से निकले आप वहाँ से? हमें जब एडवाइसरी मिली उसके बाद हम जो भी मेरे ग्रुप में सारे हम फ्रेंड्स थे, हम सारे वहाँ से निकले, रेलवे स्टेशन के लिए गए। वहाँ से हम 3-4 ट्रेन्स मिस करने के बाद, जिसमें हमें चढ़ने नहीं दिया जा रहा था और वैसे भी रश इतना ज़्यादा था, तो फिर हम एक लास्ट 6:30 बजे की ट्रेन थी, वो हमने पकड़ी। और उसके बाद हम लवीव पहुंचे, एक सिटी में जो कि वेस्ट पार्ट में, जो थोड़ा सेफर इलाका था। वहां से एक उज़गोरोद सिटी के लिए हमने टैक्सी करी और फिर हम हंगरी के बॉर्डर तक गए, लुजांका बॉर्डर। वहां तक लास्ट मोमेंट तक हमें ऐसा लग रहा था कि हमें शायद 8-9 घंटे लग जाए या जो भी, लेकिन लुजांका बॉर्डर से क्रॉसिंग हमारी 45 मिनट के अंदर हो गई। वहां तक का हमारा स्ट्रगल बहुत ज्यादा था, क्योंकि ट्रेन चेंज करना और फिर उसके बाद खाना नहीं खाया हुआ है इतने घंटों से, नींद बिल्कुल पूरी नहीं, और हमें सीट नहीं मिली, हम नीचे सो रहे थे चादर वगैरह बिछा के। तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रगल थी। और वही जब हम लवीव की तरफ जा रहे थे तो एक बहुत ही मतलब ऐसा हमारे साथ हुआ कि रेलवे स्टेशन के बिल्कुल साइड पे ही बॉम्बार्डिंग हुई, और वहां पे उसका जो पूरा वो पूरा जो हमारा कंपार्टमेंट था ट्रेन का, वो हिल गया। तो उससे बहुत ज्यादा इतना हम डर गए कि अब तो बस गए, अब तो पता नहीं पहुंचेंगे या नहीं। एक बार लगा कि जान खतरे में, तुम्हारे साथ और भी बच्चे होंगे? मैंने अपनी बहन को एकदम मैसेज करा कि अगर अब मेरा इंटरनेट ऑन नहीं हो या फिर कुछ, तो फिर क्या पता मैं नहीं हूँ। तो वो इतना मतलब इतने पास से हमने डेथ को देखा है, तो यहाँ आके इसीलिए इतना ज्यादा सुकून मिल रहा है कि फाइनली अब हम यहाँ पे हैं इतने स्ट्रगल के बाद। वहाँ जहाँ आप रह रहे थे, वहाँ आपको पूरी जानकारी मिल पा रही थी? कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे आपको? हाँ, पहले हमें एडवाइसरी मिली, फिर हमें बॉर्डर पे बोला गया कि जितनी जल्दी हो सके बॉर्डर क्रॉस करो। फिर हमने हंगरी बॉर्डर क्रॉस किया, हंगरी की पुलिस ने हमें हेल्प करी पहुंचाने के लिए। वहां से फिर हमने एम्बेसी वालों को कॉल करा, तो उन्होंने कहा कि एक फॉर्म फिल करना है, उससे आपको वो ऑपरेशन गंगा की वो जो सारी फ्लाइट्स हैं उनका स्केड्यूल के बारे में हमें पता चला कि हाँ कब है। तो और फिर कल हमारी फ्लाइट हुई शाम को 4 बजे की। तो जैसे ही पहली फ्लाइट मिली तो हम ग्रुप के साथ उसमें आ गए। तो और आज सुबह मैं लैंड करी हूँ इंडिया में। जैसे आपने बताया कि बम्बार्डिंग वहाँ लगातार हो रही थी, उसको लेके भी कुछ खास इंस्ट्रक्शंस आपको दी जाती थी? अब वो इंस्ट्रक्शंस ऐसा कुछ खास नहीं, क्योंकि वो एक अनप्रिडिक्टेबल चीज है, वो एम्बेसी या कोई हेल्प नहीं कर सकता उस चीज को। लेकिन हमें सिर्फ एक चीज कही गई थी कि आपको सेफ रहना है, आप बंकर्स में रहो। एक बॉम्ब शेल्टर्स होते हैं हमारी बिल्डिंग्स के नीचे, बेसमेंट्स वगैरह में होते हैं या कहीं किसी पार्किंग में होते हैं। तो हमें सिर्फ बोला गया था कि आप उसमें रहिए, या फिर अगर आप अपने अपार्टमेंट में सेफ है तो वहां रहिए। तो बस हम इतना ही सेफ रहने के लिए हम यही कर सकते थे, वहां छुपना या जो भी है। कितनी मुश्किल आई वहां से निकलने में, फिर यहाँ तक पहुंचने में? वो बहुत मुश्किल आई। हम कैसे रेलवे स्टेशन पहुंचे, कैसे हमने स्ट्रगल करी है ट्रेन पकड़ने के लिए, और इतना स्ट्रेस था। वही जैसे मैंने आपको बताया, खाना नहीं पीना नहीं, सिर्फ हम एक चीज दिमाग में थी कि बस अब तो यहाँ से निकलना है, और हमें कुछ भी नहीं दिख रहा था। तो हमें जो भी ट्रेन आ रही थी हम उसमें बस निकल गए। और फिर वहां भी आगे स्ट्रगल था ही, हमें बस नहीं मिल रही थी, बसेस के लिए इतना वेट करना। और फिर बॉर्डर की क्रॉसिंग तक हम 5-6 लोग थे, हम टैक्सी करके इतनी रात को गए हैं। डर लग रहा था कि कहीं ये यूक्रेनियंस है वो लूट ना ले या कुछ भी हो सकता है। तो लेकिन फिर सब कुछ ठीक हो गया, हमने आराम से बॉर्डर क्रॉस कर लिया। वहाँ की गवर्नमेंट की अगर बात की जाए तो किस तरह का बिहेव था इंडियंस के साथ, आपके साथ? मतलब हमें ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन कुछ बच्चों से मैंने सुना है, जो मेरे फ्रेंड्स हैं,
कि कुछ बॉर्डर्स पे, सारे बॉर्डर्स पे नहीं लेकिन कुछ बॉर्डर्स पे उन्हें एंट्री नहीं दे रहे हैं। वो कह रहे हैं इंडियंस पीछे रहिए या अफ्रीकन्स पीछे रहिए और पहले यूक्रेनियंस को प्रायोरिटी मिलेगी। तो इस तरह का वो कर रहे थे कि प्रायोरिटी पहले वो अपने सिटीजन्स को दे रहे थे। जब ये पूरा माहौल चल रहा था, सहम का माहौल था, डर में, घर पे बात होती थी? हाँ, घर पे शुरू शुरू में तो वही कॉल्स आ रहे हैं ये वो, लेकिन एक वक्त ऐसा है कि मैंने कॉल्स उठाना बंद कर दिया बिकॉज मैं खुद इतने स्ट्रेस में थी, मुझे नहीं पता था कि मैं आगे क्या किससे क्या बात करूं, क्योंकि सबको एक ही जवाब देना पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए फिर वॉइस मैसेजेस में बात होती थी। पापा पूछते थे कि कोई अपडेट है तो मैं बताती थी कि हाँ पापा हम सेफ हैं, कल ट्रेन का बोला है तो हम वहां जाएंगे। तो मैसेजेस पे मोस्टली हमारी बात होती थी, क्योंकि अगर मैं उनको कॉल करके बताऊं तो वो भी पैनिक हो जाएंगे कि पता नहीं क्या हो रहा है। तो मैं उनको अपनी हर अपडेट मैसेज के थ्रू पहुंचा देती थी। आप वहाँ डिग्री कर रहे थे, आपके बताया आपने कि 2-3 महीने अभी रहते थे। युद्ध खत्म होता है तो आगे आप क्या उसको कंटिन्यू करना चाहेंगे? हाँ, क्योंकि अगर शायद मैं फर्स्ट सेकेंड ईयर में होती तो मेरे पास ऑप्शन होता, मैं सोच लेती कि मैं ट्रांसफर लूं या क्या पता मैं इसे रहने दूं। लेकिन ऐसे मोमेंट पर आके मेरे पास कोई चॉइस नहीं है छोड़ना, क्योंकि मैंने अपने 6 साल वहां लगाए हैं, 6 साल की मेरी मेहनत है वहां जो मैं रही हूं और हमारी पढ़ाई, ये सब तो मैं उसको छोड़ना नहीं चाहूंगी। आई होप ये सब जल्दी सही हो, वहां सब पीस हो यूक्रेन में और फिर मैं वापस जाऊं और अपनी डिग्री लेकर आऊं। किस तरह का माहौल है अभी वहां पर और उनको निकालने के लिए क्या किया जा रहा है? अभी वहां पे खारकीव एक सिटी है जिसमें बहुत ज्यादा बॉम्बार्डिंग चल रही है, और सुमी है, ये दोनों बहुत ज्यादा रिस्क पर हैं। कीव से जितना मुझे पता चला मोस्टली बच्चे निकल गए, लेकिन फिर भी अभी हैं। तो सबसे ज्यादा इस वक्त जरूरत सुमी और खारकीव वालों को है, जिन्हें आई होप एम्बेसी कुछ अरेंज करे, उन्हें इवैक्यूएट करे, जिसे एक्चुअली इवैक्यूएशन बोलते हैं, कि आपको वॉर जोन में से निकालने की थोड़ी मदद करें। क्योंकि फ्लाइट्स हैं, उसके लिए हम बहुत ग्रेटफुल हैं कि उन्होंने हमें इंडिया तक पहुंचाया, इंडियन गवर्नमेंट ने। लेकिन उस वॉर जोन से निकलना सबसे इम्पोर्टेंट है। और जैसे कि अभी थोड़े दिन पहले एक बच्चे की डेथ भी हो गई, तो इस चीज की वजह से बहुत सारे मायूस हो गए हैं बच्चों, पेरेंट्स को डर लग रहा है कि क्या पता कुछ हो जाए उनके बच्चों को। तो आई होप जितना जल्दी हो सके, क्योंकि मेरे भी वहां पे फ्रेंड्स हैं कुछ फंसे हुए, तो वो जितनी जल्दी हो सके उन्हें वहां से निकाला जाए। आपने बताया कि वहाँ बम्बार्डिंग लगातार हो रही है, आपने ये भी बताया कि ट्रेन के पास आपके हादसा हुआ। किस तरह की फीलिंग्स आती थी मन में तब? किस तरह का माहौल था मन में? वो बहुत ही डर वाला माहौल था। मतलब ऐसा लगता था कि अब पता नहीं अगले मोमेंट हम बचेंगे या नहीं। हमारा अगले मोमेंट का कोई हिसाब नहीं था, हम कब खाना खा रहे हैं, कब हम सो रहे हैं। हमारा, जैसे मैं फ्रेंड्स में थी तो ऐसा होता था कि 3 लोग सो रहे हैं, 3 लोग जाग रहे हैं, फिर वो सो रहे हैं, और ऐसा करके हम मैनेज कर रहे थे, खाना जैसे तैसे बना रहे थे। तो बहुत मुश्किलें आई हैं वहां पे, और ऐसा हर मोमेंट ऐसा डर लगता था कि क्या पता भी बॉम्ब ब्लास्ट हमारी बिल्डिंग के पास ना हो जाए। तो ये सब रहता, घर की बहुत याद आती होगी। बस ऐसा लग रहा था कि कुछ भी हो जाए, कैसे भी करके हम जल्दी घर पहुंचे। क्योंकि जब ये सब शुरू नहीं हुआ था, गवर्नमेंट ने एडवाइस किया था कि आप टेम्पररीली आ जाइए, लेकिन 2-3 महीने रह गए थे, तो और फ्लाइट्स वगैरह बहुत महंगी हो रही। तो इस रीजन की वजह से शायद मेरे पास एक रीजन था कि मैं नहीं वहां से निकल पाई, और मेरी तरह 20,000 और बच्चे जिनकी क्लासेस थी वो नहीं निकल पाए। माँ के लिए अपने बच्चे जो हैं वो सबसे पहले होते हैं, सबसे प्यारे होते हैं। जब आपको पता लगा कि जंग लग गई है, वहां पे युद्ध शुरू हो गया है, किस तरह की फीलिंग्स आती थी मन में? मैं तो एक्चुअली पहले ही मेरी कुछ तबीयत सही नहीं जा रही थी, तो इसको भी मैं कुछ ज़्यादा नहीं बताती थी कि इनको, बच्चों को। जिस दिन मुझे पता चला कि आज, मतलब मैं पहले कहती रहती थी कि आंचल वापस आ जा, चाहे जो मर्जी हो, कुछ भी हो। तो 24 को जब ये चीज हुई एयरपोर्ट पे, तो उस दिन तो मैं बहुत डर गई। मैंने कहा किसी भी तरह है, जो मर्जी हो आ जाओ। फिर कहती मम्मा एयरपोर्ट बंद हो गया है, सब सील कर दिया उन्होंने। तो फिर मैं बहुत, मतलब अंदर से बहुत ज्यादा टेंशन हो गई थी कि अब होगा क्या और कैसे होगा। तो मैं चाहती थी कि गवर्नमेंट हमारे लिए, इंडियन गवर्नमेंट कुछ भी करे, तो हमारे जो भी फंसे हैं बच्चे उनको निकाले वहां से। तो मतलब इतना ऐसा, मतलब घर में भी ऐसे होता था, एक इधर बैठ रहा है, एक इधर, मतलब
ये मेरे से नहीं कुछ कह पाते थे हस्बैंड मेरे, मैं इनसे नहीं कुछ कह पाती थी। और जो ये लवीव वाली बात कह रही है ट्रेन की, ये तो मुझे पता ही नहीं थी। ये तो अभी मुझे पता चला है कि ये ऐसी चीज हुई है, वरना मैं तो इतनी उसे पता है मम्मा टेंशन ले लेती है तो परेशान हो जाती, तो फिर तो मतलब बहुत ज्यादा वो दिक्कत होती मुझे भी। आप तो लगातार भगवान से प्रार्थना करते होंगे। मैं तो कहती हूँ कि ये बस एक साईं का हाथ मेरे बच्चे पे था। सब बच्चे मतलब सब देखो पेरेंट्स के बच्चे एक जैसे हैं, कोई भी मतलब अलग नहीं है कि पेरेंट्स सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे घर पहुंचे। तो मैं तो ये चाहती हूँ कि मेरी बच्ची घर पहुंच गई है तो बाकी और भी जो बच्चे हैं तो वो भी मतलब अपने इसकी तरह घर पहुंच जाएं, तो मैं तब पूरा मतलब वो सुकून मिलेगा। चलो अभी बच्ची घर पहुंच गई है, कितना सुकून मिला है घर में? बहुत, मैं अंदर से तो बहुत, मैं जब मुझे पता चला कि ये फ्लाइट में बैठ गई है, मैं उस टाइम भी मेरे को बहुत ये था, पर रात को अकेली थी मैं घर पे, ये हस्बैंड लेने गए थे तो कोई भी नहीं था अभी। तो मेरे को ये हो रहा था पहले नींद आए मैं सोचूं कि हाँ क्या करूं या सोऊं ना, रहने दे, टीवी देखती रहती हूँ। पर नहीं, पर थोड़ी देर नींद आई होगी, दिमाग में मेरे यही चल रहा था कब लैंड करेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। पर थोड़ी सी जब फ्लाइट में बैठ गई तो थोड़ी मेरे को तसल्ली हो गई थी कि चल नहीं, कि बेटी अब घर पहुंच जाएगी। चलो सुकून मिला है। आंचल के फादर हैं जो आंचल को यहाँ तक लेके आए हैं फ्लाइट से। सर, कितनी मुश्किल जो है बेटी को यहाँ लाने तक आई? हमें तो क्या मुश्किल हुई, इनको खुद आने की मुश्किल हुई। हम तो सिर्फ दिल्ली तक गए, बस ये प्रे कर रहे थे कि ये पहुंच जाएं। बाकी स्ट्रगल अगर अच्छे में खत्म हो जाए तो चलो आदमी स्ट्रगल को भी भूल जाता है। तो ऑल इज वेल दैट एंड्स इन वेल। तो अब हमारे लिए तो चलो स्ट्रगल तो अब बच्चों को याद रहेगी, हमें वो टाइम याद रहेगा कि हम यहाँ टेंशन में थे और हमारे मन में मतलब कई बार ऐसे आ ही जाता था कि पता नहीं अब कि लास्ट टाइम बच्ची गई है तो शायद हमें वही तो नहीं मिले, या ऐसा मतलब कई बार मन में सोए हुए ऐसा ख्याल आ जाता था। पर अब थोड़ा इस चीज की खुशी है कि भारत सरकार की ओर से ऑपरेशन गंगा चलाया गया है, आभार जताना चाहेंगे भारत सरकार? हाँ बिल्कुल, देखो गवर्नमेंट हमारी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के अपने एफर्ट्स जो हैं जितनी कैपेसिटी में है गवर्नमेंट ने अपनी कोशिश की है। अब थोड़ी बहुत कमी तो हर चीज में रह जाती है, तो हो सकता है कुछ कहीं प्रॉब्लम्स कुछ हों, अब बच्चे कुछ नहीं निकल पा रहे, या वहां से शायद एवैक्यूएशन अगर वॉर जोन से होती, जैसे बच्चे वहां भी फंसे हुए हैं, तो कुछ और मतलब थोड़ा सा और मतलब बेटर सिचुएशन होती। मेरा लास्ट सवाल है, क्योंकि अभी बच्ची आई है, कितना सुकून मिला है अब बच्ची घर तक पहुंच गई है? अब तो हम सेटिस्फाइड हैं। पिछले जब से वॉर का डे 1 था तो डे 1 में भी वैसे थोड़ा इतनी टेंशन नहीं थी, ऐसे लग रहा था कि शायद आज की दुनिया शायद बहुत आगे निकल गई, अब ये लड़ाई झगड़े मतलब ये शायद कंट्रीज के बीच में ना हो। तो ये लग रहा था कि शायद एक आधे दिन के लिए डराने के लिए या कुछ है, तो 1-2 दिन में, लेकिन जब वो एस्केलेट होती रही 2 दिन 3 दिन 4 दिन, फिर जैसे जैसे फिर तो टेंशन बढ़ती जा रही थी। फिर तो हम सोच रहे थे कि बच्चे अपने सोर्स हम जो लगा सकते थे, किसी के नोन के थ्रू वहाँ थे, कोई थे हमारे प्रेस के बड़े, मेरे एक संजय बरागटा ही है, वो मेरा क्लासमेट रहा है, मैं उसको रोज फोन करता था, मैं यार वहाँ किसी को बोल, 1-2 उन्होंने फोन नंबर कराए भी, बात भी की इनसे बच्चों से। तो मतलब फिर तो यही होता था कि अब कहाँ से हम सोर्स लगाएं कि जो भी बच्चों को वहां से, उनको मैं ये बोलता था कि यार तुम्हारे कॉरेस्पॉन्डेंट इनको बच्चों को छोड़ नहीं सकते क्या लवीव तक, क्या कहीं पहुंचा दे अपनी गाड़ी में। तो जो चीजें नहीं पॉसिबल थी, अब हम तो खैर बोलते थे। अच्छा, 2 बेटियां हैं आपकी, माँ बाप बच्चे के लिए सब कुछ करते हैं, आपने पढ़ने के लिए भेजा, अभी क्योंकि वहाँ युद्ध चल रहा है, पढ़ाई कंटिन्यू करवाना चाहेंगे वहाँ युद्ध के बाद? हाँ बिल्कुल, अगर सिचुएशन नॉर्मल हो जाती है, अब इस स्टेज पे आके बच्चों की 5-6 साल की मेहनत और बच्चों के अपने ड्रीम्स, अब इनको मतलब सेफ्टी तो ठीक है, मतलब वो प्रायोरिटी है, लेकिन अब करियर और एजुकेशन भी तो जरूरी है। तो जिस चीज के लिए वो 5-6 साल वहाँ गए, अब स्ट्रगल अगर नॉर्मल होगी तो जरूर भेजेंगे, बिल्कुल भेजेंगे। सो स्थिति अगर नॉर्मल होगी तो बच्चे की पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू करवाएंगे, और छात्रा जो है सुकुशल अपने घर पंचकुला में पहुंची है, पूरा परिवार पूरे सुकून में है। कैमरामैन अमर सिंह के साथ दीपक शर्मा, एमएचएन न्यूज, पंचकुला।